बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में नहीं आते। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपकी बुक के इस पेज से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है और फिर उससे आगे भी एक पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। और स्टूडेंट्स, इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली आपको चार कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। वो चार डेफिनेशंस या चार कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस पूरे पेज में से मैंने निकाल कर आप लोगों के सामने पहले ही बेहतर तरीके से लिख दिए हैं ताकि आप जब शॉर्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई मसला ना हो। लेकिन स्टूडेंट, मैंने एक चेंज किया और वो चेंज क्या है कि बुक ने जिस डेफिनेशन को सबसे एंड पर डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। लेकिन मैं क्योंकि इसको समझता हूं ये सबसे पहले समझ में आएगी तो आप बाकी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए मैं इसको सबसे पहले आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और बुक ने जिसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं सबसे एंड पर एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, तो ये मेरा पढ़ाने का तरीकेकार होगा। अब आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस का जिक्र आता है तो बच्चों को फौरन ही इसको समझने में मुश्किल होती है। लेकिन ग्रेविटी का जब जिक्र आता है तो ग्रेविटी क्योंकि हम लोग 9, 10, इवन 8 से भी पढ़ रहे होते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इस वजह से मैं क्या करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझाने के लिए या इसका कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पहले आपको उसकी रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं ग्रेविटी के अंदर से और फिर मैं उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए जरा चलते हैं, ग्रेविटी में ही इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं जमीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट जमीन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ा हो तो आप कहते हैं कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं इसके पास 0 जूल्स एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दूं अप टू सम हाइट तो अब जब ये इस हाइट पर पहुंचेगी तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि इसके पास अब कुछ एनर्जी है और आप कहेंगे क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी है तो हम इस एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी इस बॉडी के पास है ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है? बड़ा आसान तरीका, आप इसको छोड़ दें, ये खुद ब खुद नीचे जाएगा, उधर नहीं खड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी जिसकी वजह से ये नीचे को मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि एक बॉडी हमारे पास रेस्ट पर मौजूद है, इसके पास 0 जूल एनर्जी है, जमीन की सरफेस के ऊपर है। आपने इसको लिफ्ट किया और आपने जब इसको ऊपर लिफ्ट किया तो आपने देखा आपने इसमें एनर्जी स्टोर कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी हो तो फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला? आप लोग जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं mgh। तो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहां एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है? इस पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूला है mgh, इसमें जो एज हाइट है ये हाइट कहां से लेनी है? तो सब आपको बताते हैं कि ये हाइट जो है वो बेसिकली हमने ग्राउंड से लेनी है, यानी कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहां से लेनी है। लेकिन क्या अर्थ की सरफेस हर जगह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है? नहीं स्टूडेंट्स, असल सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है जिसमें आप देख रहे हैं कहीं ग्राउंड की सरफेस ऊपर है, कहीं ग्राउंड की सरफेस नीचे है। अब जरा इमेजिन करें वही ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया वो इस जगह पर पड़ा हुआ है और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी एनर्जी के, इसके पास कितनी एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद हो और वो इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कैलकुलेट करे तो वो दिखेगा कि इसकी हाइट ग्राउंड से है ही नहीं, वो तो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये ग्राउंड है। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि इस बॉडी के पास इस वक्त कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो 0 जूल एनर्जी हुई। लेकिन जरा इमेजिन करें बॉल यहीं पड़ी रहे लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी और जगह पर खड़ा हो। अगर ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर खड़ा होगा तो आप लोग देख रहे हैं बॉडी इस शख्स के लिहाज से थोड़ी हाइट पर है। इसका मतलब यह शख्स देता है कि ऑब्जेक्ट इससे कुछ ऊपर है, तो ये कहेगा कि अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी है। हालांकि ऑब्जेक्ट वही है, एक्चुअली ये ऑब्जर्वर था जो चेंज हुआ, लेकिन जब ऑब्जर्वर की लोकेशन चेंज हुई तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में एनर्जी की जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो चेंज हो गई। और बिल्कुल इसी तरह से ये शख्स अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि
बॉडी इसके लिहाज से ऊपर है तो ये कहेगा इस बॉडी के पास पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अगर ये शख्स यहां पर मौजूद हो तो अब आप देख रहे हैं ये तो अब उसके ग्राउंड से भी नीचे है, तो अब ये कहेगा कि ये तो मेरे से भी नीचे है, ये हाइट पर क्या, ये तो डेप्थ में है बॉल। तो इसका मतलब इस बॉडी के पास इस वक्त नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, एक ही बॉल है, एक ही जगह पर पड़ी हुई है, लेकिन किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास जीरो एनर्जी है, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, और किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके पास डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से इतनी ज्यादा एनर्जीज हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्यों ना एक काम करें, हम ये सारी इश्यू को अगर देखें कि ये इश्यू किस वजह से आ रहा है, तो ये इश्यू इस वजह से आ रहा है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड जो है वो एक लेवल चीज नहीं है, कहीं से उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कम बनता है, कहीं से ज्यादा बनता है। तो इट्स टाइम टू चेंज आवर रेफरेंस पॉइंट। हमें अब ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसमें डिफरेंट वैल्यूज एनर्जी की ना आए। तो स्टूडेंट वो नया रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो नया रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी, यानी एक ऐसा पॉइंट जो इस ऑब्जेक्ट से इतना दूर हो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है वहां पर हो। तो इन्फिनिटी इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी खत्म हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फिनिटी, और ये हम आर्बिट्रेरीली सपोज कर लेते हैं। तो आपको मालूम है पिछले कॉन्सेप्ट में जीरो जूल कहां होता है, ग्राउंड की सरफेस के ऊपर, लेकिन ग्राउंड की सरफेस तो बहुत है, तो यहां भी जीरो जूल होगा, यहां भी जीरो जूल होगा, यहां भी जीरो जूल होगा। तो इसलिए हम लोगों ने अब यह फैसला कर लिया कि आज के बाद हमारा जो जीरो है, एनर्जी का जीरो, जहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां होगा, इन्फिनिटी पर होगा, और हम सारी कैलकुलेशंस कहां से देखेंगे, इन्फिनिटी से ही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको किस लिए समझाया, यह समझाने के लिए कि आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो होता है कि हम ग्राउंड से देखते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अपना रेफरेंस पॉइंट, अपना जीरो पॉइंट किसको सेट कर लिया, इन्फिनिटी को। यही काम, यही कॉन्सेप्ट मैं अब आपके सामने अप्लाई करने लगा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, पहली डेफिनेशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जिस तरह से आम ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर हम एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम एनर्जी की नहीं बल्कि पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल एक चार्ज के पास जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं, यानी इट इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अब यहां पर हमारे पास एक चार्ज है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, यानी अगर चार्ज इस पॉइंट पर मौजूद हो तो उसके पास कितनी एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने अपना जीरो कहां सेट कर लिया, इन्फिनिटी पर। तो याद रखिएगा मैं यहां पर अब इन्फिनिटी आपको दिखा रहा हूं जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा। तो ये हमारा है वो पॉइंट जहां हम कहेंगे यहां कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल है। नाउ स्टूडेंट्स इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका आसान तरीका यह है कि आप एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए। आपको मालूम है आपकी बहुत सा वर्क लगेगा, जब ये बहुत सा वर्क लगेगा इस चार्ज के ऊपर, वो ही जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कि ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, तो देखिए जी ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहा, फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम चार्ज को रेफरेंस पॉइंट यहां पर नहीं बनाएंगे जैसे वहां जमीन को नहीं बनाया था, बल्कि वहां पर भी इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट बनाया था, तो यहां पर भी हम इन्फिनिटी को ही रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मैंने क्या तरकीब बताई है, आप एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जिसका पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको इस चार्ज को मूव करने में दिक्कत होगी, आपका वर्क लगेगा, और जब वर्क लगता है तब ही वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है, तो वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि आपका वर्क लगा तो इस चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर जहां ये पहुंचा है वहां बड़ा पोटेंशियल है।
कैसे पता चला? क्योंकि हमारा वर्क लगा। और हमें कैसे पता चलेगा इसमें एनर्जी स्टोर होगी? वही तरीका स्टूडेंट्स, आप इसको छोड़ दें, आप देखेंगे खुद ब खुद वापस को जाएगा, इसका मतलब इसने एनर्जी स्टोर की है। लेकिन स्टूडेंट यहां बच्चे एक बड़ी जबरदस्त बात पूछते हैं समटाइम, और वो क्या है? बच्चे कहते हैं अगर आपने यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज पर यही डेफिनेशन जरा अप्लाई करें ना। अब नेगेटिव चार्ज में यही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पर रखते हैं। अब आपने नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल? तो स्टूडेंट्स आप लोग वहां टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मजे की बात क्या है कि अगर आप उस चार्ज को सिर्फ इंफिनिटी में थोड़ा सा अंदर भी कर दें, तो वो खुद ब खुद चलता चलता इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि यहां रिपल्शन नहीं है, यहां तो अट्रैक्शन है। तो आपका कितना वर्क लगा? आपका तो कोई वर्क ना लगा। तो जब आपका कोई वर्क ना लगा, तो फिर तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो जो आपका वर्क लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से उसी पॉइंट तक। तो अगर आप यही डेफिनेशन कि आप उस इंफिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लेकर आएंगे, तो आपको तो वर्क चाहिए ही नहीं, चार्ज तो खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो यहां पर अट्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स फिर ये डेफिनेशन तो नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई ना होगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसका हल है हमारे पास। हम लोगों ने एक और बात सपोज की, और वो क्या है? वो ये है कि हमने सिर्फ चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर नहीं आना, बल्कि हमने चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म स्पीड से लेकर आना है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आप लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज को जब हम इंफिनिटी के अंदर लेकर आएंगे, तो वो खुद ब खुद भागता भागता इस पॉइंट तक आएगा। लेकिन क्योंकि ये फोर्स फील्ड है, यहां फोर्स लग रही है, तो यहां एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वो चार्ज मुसलसल अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा, और जब वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पर आएगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आया? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड में आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अभी हमारी डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर हम क्या सोचेंगे कि यहां पर जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि वो स्पीड पकड़ रहा है, तो आप चाहते हैं वो उस पॉइंट तक आए तो सही, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से है, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, उसको रोकना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने से। और जब वो करते करते इस पॉइंट पर आएगा, तो मुसलसल आपका वर्क लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो या नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, हमारे पास डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट, बट इन इक्विलिब्रियम या इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होने देनी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब एंटर होगा, तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज जब वो रिपेल होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होगी। तो उसको कांस्टेंट स्पीड से लाने के लिए हमें मुसलसल इधर को फोर्स है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए W अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये Q के साथ छोटा सा जो 0 लिखते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए कहते हैं। पोटेंशियल का सिंबल नोट कर लीजिए स्टूडेंट, पोटेंशियल का सिंबल है V, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताता चलूं, और वो क्या है? वो बात ये है कि जब भी हम अपना रेफरेंस इंफिनिटी को बना देते हैं, तो फिर जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जो हम इंफिनिटी से ग्रेविटी में वर्क कैलकुलेट कर रहे थे, उसको पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, उसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा भी है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का एक और नाम बन सकता है, और वो क्या है? वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इसका एक नाम है। नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि किसी भी चीज का जो पोटेंशियल है, किसी भी चार्ज का, वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इमेजिन करते हैं मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। आप देखना चाहते हैं कि किस पर पोटेंशियल ज्यादा है, देने दोनों पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का वही तरीका है। अगर आप पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से
कांस्टेंट स्पीड के साथ इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, जितना आपका वर्क लगेगा वो हमारे पास इंफिनिटी से करीब है। जब इंफिनिटी से करीब होगा तो आप टेस्ट चार्ज जब इस पॉइंट बी तक लेकर आएंगे तो आपका इतना वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। इस सूरत में आपको मालूम है पॉइंट बी पर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट इंफिनिटी पर। स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर आपको बताता चलूं, आपको कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा है? स्टूडेंट्स इसका आसान तरीका है, आप वो पॉइंट ए और बी पर जो चार्जेस लेकर आए हैं आप जरा उनको छोड़ें। जब आप